ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि कुत्ते को रोटी क्यों खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी, जीवन में क्या बदलाव होंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंतर्गत वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इसे अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में दिख रहे घंटी के बटन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, ये संसार जिसमें हम रहते हैं परमात्मा द्वारा रचा गया है। समस्त सृष्टि परमात्मा की रचना है और उस रचना का एक अंग मनुष्य भी है। मनुष्य क्या है? टॉप ऑफ द क्रिएशन, प्रिंस ऑफ द गॉड। ये परमात्मा का राजकुमार है। सबसे अधिक सुविधाएं, सबसे अधिक बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। यह परमात्मा का बड़ा राजकुमार है, बड़ा बेटा है। तो बड़े बेटे के ऊपर जिम्मेदारी भी अधिक होती है। तो मनुष्य के ऊपर, हमारे आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपना जीवन यापन करें, साथ साथ हम उन जीवों के ऊपर भी ध्यान दें जो हमारे आश्रित हैं। जीवों पर दया करना बहुत ही पुनीत कार्य है, क्योंकि जीव दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान की पूजा मंदिर में होती है। एक पूजा वो भी है और एक पूजा ये भी है। इस सृष्टि के प्रत्येक जीवधारी के साथ हम उसकी भलाई करें, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पुण्य की प्राप्ति से हमें सुख प्राप्त होता है। तो मनुष्य का दायित्व है कि मनुष्येतर प्राणियों की सेवा भी करे। अपनी करने के साथ साथ, अपनी परिवार की करने के साथ साथ मनुष्येतर प्राणियों की सेवा भी करे। मनुष्येतर प्राणियों में बहुत से जीव आते हैं। जो मनुष्य नहीं है वो सारे जीव मनुष्येतर प्राणी हैं। तो उनकी सेवा करना, जैसे चिड़ियों को दाना खिलाना। कोई भूखा है, कोई जीव भूखा है, हमारी नजर में है, तो उसके भोजन की व्यवस्था कर देना जितना हो सके। जरूरी नहीं हम इसी पे निकल पड़ेंगे तो फिर हम अपने काम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जितना हो सकता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उतनी हम इन जीवों की भी भलाई करने के बारे में सोचें। उन जीवों में एक कुत्ता भी है। कुत्ते के बारे में एक कहावत है कि कुत्ता बहुत ही वफादार प्राणी होता है। वो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है। और वो कुत्ता भैरव जी की सवारी है। मालूम है आपको? भैरव जी की सवारी है। भैरव जी कौन है? भैरव जी भगवान शिव का अवतार हैं। दूसरे रूप में भगवान शिव हैं। यदि हम कुत्ते के साथ उसे रोटी खिलाएंगे, उसकी व्यवस्था देखेंगे, अगर बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी दवा दारू की व्यवस्था करेंगे, तो इससे भगवान शिव खुश होंगे, भैरव जी खुश होंगे।
जब भगवान शिव खुश होंगे तो माता पार्वती खुश क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो उनकी पत्नी है। तो माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और जब माता पार्वती खुश होंगी तो उनकी सेवा में हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं, तो हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और जब हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, हनुमान जी आपसे खुश होंगे, तो भगवान राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। सोचें, कुत्ते को एक रोटी खिलाने के बदले आपको कितने देवताओं का आशीर्वाद मिला। ये क्या छोटी बात है? क्या हम इनकी सबकी एक साथ सेवा कर सकते हैं? क्या हम इनको एक साथ खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनकी पूजा एक साथ नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है किसी के पास। और हमें, जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता है। और उस आशीर्वाद से होता क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। हमारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं, घर में बरकत आ जाती है। बरकत समझते हैं? जैसे घर में पैसा है, बहुत है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन जा कहां रहा है ये पता नहीं है, बचता तो है ही नहीं, तो वो व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो रहा है। बरकत का मतलब होता है वो पैसा अपना पूरा मूल्य देकर के जाता है, यानी वो पैसा टिकता है, उस पैसे का हम सदुपयोग कर पाते हैं, हमारे घर में खुशहाली आती है, हमारी आर्थिक समस्याएं जो भी हैं, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। बीमारी है ना, घर में बीमारी है, बीमारी ने अड्डा बना रखा है। क्यों आई बीमारी? हमारे कुछ बुरे कर्म थे, इसीलिए तो आई। पाप कर्म थे। अब हम कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं, कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, तो उस पुण्य कर्म से वो बीमारियां घर जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, कम पैसों में ठीक हो जाएंगी, पैसा अधिक बर्बाद नहीं होगा। अगला, हमारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। यदि हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो बिगड़ते हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। हमारा भौतिक जीवन सुखमय होता चला जाता है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, जब हम किसी को रोटी खिलाते हैं, उसकी भूख शांत होती है, तो उसकी आत्मा से एक दुआ निकलती है, और उस दुआ में इतनी ताकत होती है कि उसके फल को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। कभी समय मिला तो बताऊंगा कि एक व्यक्ति के भोजन ने एक व्यक्ति की जान बचा ली, उसकी अकाल मृत्यु टल गई। तो दुआ में और बद दुआ में बहुत ताकत होती है। यदि कोई दिल से बद दुआ दे दे तो कोई आपको नहीं बचा सकता, और दिल से दुआ दे दे तो कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता। तो जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो उसकी आत्मा से जो आवाज निकलेगी वो आपके सारे काम बना देगी। अब क्या क्या फायदे होंगे आपको वो मैं बताता। अभी तो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताया तो यहां तक जाता है कि एक आत्मा की आवाज से 1000 विघ्न बाधाओं का निवारण हो जाता है। अगर भूखे को भोजन करा दिया तो उसके निकली हुई आवाज से अकाल मृत्यु टल जाती है।
कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से घर की सारी निगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच घर में हैं, सब निकल के बाहर चले जाएंगे। क्योंकि उस घर में भैरव जी का प्रवेश हो जाएगा, और जब भैरव जी का प्रवेश हो जाएगा तो भैरव जी नेगेटिविटी के काल हैं। ब्रह्मा का सर तो उन्होंने ऐसे ही उखाड़ के फेंक दिया था। बहुत जबरदस्त ताकत है भैरव जी, तो निगेटिविटी रह ही नहीं सकती घर में। और जब निगेटिविटी नहीं रहती है तो घर में बरकत आना शुरू हो जाती। दूसरा, कुत्ते को रोटी खिलाएं तो कैसे खिलाएं? सरसों के तेल से चुपड़कर उस पर थोड़ा सा गुड़ रख लें, रख करके शनिवार के दिन, रोज ना खिलाएं, शनिवार के दिन अगर काला कुत्ता मिल जाए तो उसे रोटी खिलाएं। सभी प्रकार के जो ग्रह दोष होते हैं, ग्रह दोष, शनि, राहु, केतु, इन तीनों के दोष समाप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट, आर्थिक विकास होता है और कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती, भैरव जी, हनुमान जी, भगवान श्री राम और भगवान शिव के प्रिय गण वीरभद्र, इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे भौतिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी निश्चित हो जाती है। मनुष्य को परमात्मा ने जो शक्तियां दी हैं वो इसीलिए तो दी हैं कि आप इन शक्तियों का सदुपयोग करें। एक चीज और बता दूं, सरकार लाइसेंस देती है बंदूक का, और उस लाइसेंस का यदि आपने सदुपयोग नहीं किया तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा, बंदूक आपकी जमा करा ली जाएगी। ठीक इसी तरीके से मनुष्य को जो शक्तियां परमात्मा ने दी हैं, यदि वो उनका सही उपयोग नहीं करेगा तो मनुष्य जीवन का जो उसे लाइसेंस मिला हुआ है वो फिर दोबारा मनुष्य नहीं बन सकता। वो नीचे की त्रियक योनियों में चला जाएगा, उसका लाइसेंस मनुष्य वाला जब्त हो जाएगा। तो ध्यान दें, आप कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि घर में कुत्ता नहीं आना चाहिए। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, घर में कुत्ता नहीं आना चाहिए, क्योंकि घर में कुत्ता आएगा तो उसके पंजों में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, विशेष प्रकार के वायरस होते हैं, वो हमारे घर में रह जाएंगे, जो बीमारी का कारण बनते हैं, उनसे बीमारी पैदा होती है। तो घर में कुत्ते को नहीं घुसाना चाहिए, दरवाजे पर ही उसको रोटी खिलाना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके लिए अगर पालतू है कुत्ता तो घर के बाहर उसके लिए कोई एक जगह बना दें, उसका एक घर बना दें, वहां उसको रखें और वहां से उसकी सेवा करें। ठीक है, आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये बात मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना बहुत ही पुनीत कार्य है। जितना अधिक ज्ञान का प्रसार होता है, प्रचार होता है, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, तो वो पुण्य आपको भी प्राप्त हो। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।